किसी की यादों के सहारे और किसी के खाने से आपका फायदा हो सकता है और उससे भी एक मास प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। आज दो बिजनेस प्लान्स हम डिस्कस करेंगे। करोड़ों लोगों की मार्केट में घुसने तक का वो दम रखते हैं। मित्रों, इसमें से एक आइडिया इनोवेटिव और ब्रेनस्टॉर्म्ड है, तो ये एक डिस्क्लेमर के तौर पे लेना, और दूसरा ट्राइड और टेस्टेड है। तो पहले हम जानते हैं ब्रेनस्टॉर्म्ड वाला आइडिया। कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, कुछ दिन पहले दिवाली की सफाई से पहले अलमारी में देखा कुछ मेडल्स, जिसको पाने से पहले की यादें आई कि कैसे मिले थे ये मेडल्स, क्या हुआ था उस दिन, कैसे जीत के बाद वो मोमेंट था। फिर जब अपनी कुछ फोटोज देखी तो पता चला जीत के वो पल कैसे दिखते थे। वहीं से एक आइडिया आया कि ना केवल आपके अवार्ड्स, आपके गुजरे हुए लम्हे या लोग, आपकी गुजरी हुई आदत जो बन गई यादें, जो आप गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज के क्लाउड में या फोन के इंटरनल स्टोरेज में जमा करके रखते हैं, या किसी अलमारी में बंद दीमक का शिकार बनती वो यादें। विंटेज चीजों की बात अलग ही होती है, चाहे वो कार्टून्स हो या इंडिया की टीम। तो आइडिया क्या है? इस आइडिया का हमने नाम दिया है मेमोरी क्यूआर टैग्स। इस आइडिया के ऊपर इसलिए हमने काम किया दोस्तों कि हमें लगा कि क्लाउड स्टोरेज का जब आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है और दीमक आपकी यादों को नाश्ता बनाकर सेल कर ले, उससे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं इस नीश के अंदर। और मेमोरीज, वैल्यू फॉर मनी, ये ऐसी चीजें हैं जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स के मॉडल को भी इन्होंने जन्म दिया था। तो थोड़ा और स्टडी करने के बाद हमें कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली जो अब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और हमने जब काम किया तो हमने सोचा कि इसको वीडियो में दिखाना चाहिए लोगों के साथ। अब इस आइडिया को डिटेल में जानते हैं। एक क्यूआर टैग जो आप अपने अवार्ड्स या कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिल के करीब है और उसकी वैल्यू आपकी नजरों में है। और दोस्तों, जब कोई सेकेंड हैंड सामान बेचने जाता है तो उसमें आप अपने इमोशंस का वैल्यू और मेमोरीज का वैल्यू भी जोड़कर उस चीज को अगले बंदे को पास आउट करते हैं। भले ही आप उसमें कॉस्ट ना लगाएं, लेकिन आपके दिल की कॉस्ट हमेशा रहती है। और कस्टमर का अगर दिल जीतना है तो वहीं से ही शुरुआत हो जाती है आपके प्रॉफिट बनाने की। तो आप वो सारी यादें उस क्यूआर कोड में रख सकते हैं, जिससे आपने वो चीज कब हासिल करी, कैसे हासिल करी और क्यों हासिल करी, अभी तक क्यों रखी है ये संभाल के, क्या है इसके पीछे की स्टोरी। जब कोई उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा उसे ये सब बातें पता चल जाएंगी। ये आइडिया इंस्पायर्ड है ग्रेव क्यूआर कोड से, जहाँ गुजरे लोगों के ग्रेव्स पे ये क्यूआर कोड लगे रहते हैं जापान के अंदर, जिससे वो लोग जान सकते हैं, पब्लिकली जान सकते हैं कि वो बंदा कैसा था, क्या था और उसने लाइफ में क्या क्या अचीव किया था। और वहां पर ये एक सक्सेसफुल स्टार्टअप माना जाता है आज भी, यह एक सक्सेसफुल एक्टिविटी मानी जाती है। लेकिन हम जो इस आइडिया को आपको बता रहे हैं वो आपकी मेमोरीज और आपकी रीसेल वैल्यू के हिसाब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। विंटेज चीजों की कॉस्ट तब बढ़ती है जब उसके पीछे की हिस्ट्री आपको पता चले। अगर आप पॉर्न स्टार्स देखते हैं हिस्ट्री टीवी 18 पे, तो आपको इस चीज के बारे में और ज्यादा डिटेल मिल सकती है। उस चीज से इसकी वैल्यू का अंदाजा लगता है कि कितनी वैल्यूएबल थी वो चीज। और जब हमने कोशिश करी कि इसका कोई और डोमेन बन सकता है, तो वहां पर निकल के आता ब्लॉकचेन यानी NFTs, जिससे आप उसके ऊपर न केवल एक मार्केट प्लेस बना सकते हैं बल्कि एक सोशल मीडिया भी बना सकते हैं। हालांकि वो एक प्राइवेट सोशल मीडिया की तरह काम करेगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते कि उनकी यादें जो हैं वो पब्लिकली जाए। और एक और इम्पोर्टेंट बात निकल के है कि लोग कह सकते हैं कि ये चीज मेरी है, तुम्हारी नहीं है, जो अपने आप में ही एक कॉपीराइट का भी एक मार्केट निकल के आ जाता है। आपने ये ऐड तो देखा ही होगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, अब यही साइन की बदौलत क्यूआर कोड से जब एक्सचेंज होती हैं चीजें, जहां पर क्यूआर कोड के अंदर ही सारी डिटेल्स हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी और की आइडेंटिटी आप चुरा लें। और यहीं से इसका तीसरा इस्तेमाल भी आ जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बैंकिंग सिस्टम में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि पहले से कहीं कहीं जगहों पे इम्प्लीमेंट होता है, कौन सी जगहों पे होता है कमेंट करके जरूर बताना। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है दोस्तों, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए होगा और उनकी कुछ शर्तें भी माननी पड़ेगी, जो की एक क्रूशियल रोल निभाएगा इस चीज में। हाँ, करेंसी पे इसका इस्तेमाल सोचना भी मत अभी। और इतना ही नहीं, चौथा तरीका भी आता है इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। घरों पे लगा सकते हैं एड्रेस के तौर पे, जहां पर आप एड्रेस के तौर पे क्यूआर कोड लगा सकते हैं और लोग जो है पब्लिकली, या कोई कुरियर वाला है वो स्कैन करके देख सकता है कि हाँ ये इन्हीं का घर है, ये एक वेरीफाइड है एड्रेस, मैं यहाँ डिलीवरी दे सकता हूँ। तो वहां पर भी ये चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल बन जाती है। आपको क्या लगता है इस आइडिया के बारे में, जरूर कमेंट करके बताना। और ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे, आप बस सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और पसंद आया है तो एक लाइक कर दो। बाद में अपने दूसरे आइडिया की तरफ, जो कि एक फूड बेस्ड स्टार्टअप है। अब आपको पता ही होगा कि प्लेटर सिस्टम्स कितने ज्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं आज की तारीख में। स्टूडेंट्स के लिए अलग प्लेटर, 100 रुपये में हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट प्लेटर। अच्छा, तो आज हम वही आपको उसकी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। उसमें 5 आइटम है,
शादी के लिए अलग प्लेटर और कॉर्पोरेट के लिए अलग प्लेटर। और ये वाकई दोस्तों काम करता है। आप अपनी लोकल किसी कैफे या स्टार्टअप्स में जाएंगे तो वो कॉम्बो पैक्स अब ज्यादा रखने लगे हैं, बजाय पिछले कुछ सालों से वो कॉम्बोज इतने ज्यादा नहीं रख रहे थे, लेकिन अब देखने को मिलेगा आपको कॉम्बोज की तादाद बढ़ती जा रही है। लोगों को प्लेटर्स चाहिए, एकदम सब्सक्रिप्शन बॉक्स की तरह ये काम करता है। अगर आपको फास्ट फूड का प्लेटर चाहिए, फास्ट फूड का पूरे फास्ट फूड का प्लेटर होगा वो, या आपको एक कस्टमाइज प्लेटर चाहिए तो वो भी एक अच्छी चॉइस बन जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब हमने पता लगाया कि कौन सा प्लेटर सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला है, तो उसमें दो निकल के आए। एक था फास्ट फूड और दूसरा था शादी वाला प्लेटर। क्योंकि लोग हर बार तो शादी में जाके नहीं खाते, इन्विटेशन मिलता है तभी खाते हैं, लेकिन वही आपको प्लेटर के तौर पे अगर मिलता है तो वो एक डील बन जाती है आपके लिए, और कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्शन ही सब कुछ है। लेकिन अगर पर्सपेक्टिव की माने तो मुझे लगता है कि डेजर्ट प्लेटर जो है वो आज के मार्केट की एक जरूरत बनती जा रही है, या नहीं बननी चाहिए। आपको क्या लगता है? तो ये प्लेटर सब्सक्रिप्शन मॉडल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अगर फूड स्टार्टअप है या खोलने वाले हैं तो। अमूमन ज्यादातर ये हॉस्टल्स में देखा जा रहा है इस समय, लेकिन कई कॉर्पोरेट्स भी इसको इस्तेमाल करने लगे हैं अब, कि कॉम्बोज बना के देते हैं, यानी कि वो एक प्लेटर ही होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस बनते हैं अपने मेन्यू पे लगाने के लिए। सिर्फ प्लेटर बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। शादी वाला प्लेटर, स्टूडेंट्स के लिए प्लेटर, फास्ट फूड प्लेटर और डेजर्ट प्लेटर। आपका मनपसंद और कौन सा है कमेंट करके बताना। इसमें आप कॉन्टिनेंटल भी जोड़ सकते हैं। इससे 2 फायदे और होते हैं दोस्तों। आपको मेन्यूज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास लिमिटेड ही आइटम है और आपकी इन्वेंट्री इन्हीं 4 पे फोकस करती है, जिससे जो आपका मेन्यू साइज जो है क्लाउड किचन का भी वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है और काम तेजी से होता है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है यही 4, लेकिन इन 4 में उनको ऑप्शंस काफी मिलेंगे खाने के। और दूसरा, इसको कई कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से लोग इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज भी लगा देते हैं, तो उनकी वैरायटी भी बढ़ जाती है। देखने में ऐसा लगता है लेकिन बढ़ती नहीं है। और इसका बहुत बढ़िया एक एग्जांपल आपको डोमिनोज या KFC या बर्गर किंग में जाके आप देख सकते हैं। कभी देखा है KFC या बर्गर किंग में जाके दाल मखानी और छोले भटूरे खा रहे हो आप? वैसे अगर खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हो या नहीं हो, लेफ्ट वाली वीडियो में देख लेना, कुछ फूड स्टार्टअप्स मैंने आपको बताए हैं, और राइट वाली वीडियो में कुछ और नए ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज जो आपको बहुत जरूरी है जानना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।